सौर मंडल में धरती ही इकलौता ऐसा ग्रह है जहां इंसान के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन संभव हो पाया है। लेकिन ये जीवन आज से नहीं बल्कि करोड़ों साल से निरंतर अपना रूप बदलता रहा है, जिसकी वजह से आज आप और हम अस्तित्व में आए हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत होना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस ग्रह पर कई बार जीवों की विभिन्न प्रजातियों ने जन्म लिया और फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से उनका अंत हो गया। हम इंसान भी इस प्राकृतिक आपदा के चलते आज नहीं तो कल अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन उसके बाद भी धरती पर जीवन का चक्र रुकेगा नहीं। ऐसे में आज हम आपको पृथ्वी पर 5 अलग अलग बार शुरू और खत्म हुए जीवन चक्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ऑर्डोविशियन, साइलोरियन, एक्सटिंक्शन। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत महासागरों के अंदर सिंगल सेल बैक्टीरिया रूप में हुई थी, जो बीतते वक्त के साथ बदलते चले गए और धरती पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां अस्तित्व में आईं। हम इंसान भी उसी बैक्टीरिया रूपी जीवन का एक अंश हैं, जो धरती पर कई बार शुरू और खत्म हुए जीवन के बाद अस्तित्व में आया है। पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हो चुकी थी और महासागरों में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया रूपी जीवों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, उसी दौरान नीले ग्रह पर पहली बार मास एक्सटिंक्शन हुआ था। उस समय को ऑर्डोविशियन साइलोरियन पीरियड के नाम से जाना जाता है, जब कम गहरे पानी में भी बैक्टीरिया और कोरल रूपी जीवन पनप रहा था। आज से लगभग 44 करोड़ साल पहले पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हो गया था, क्योंकि उस वक्त धरती पर गोंडवाना और लॉरिसिया नामक 2 विशालकाय महाद्वीप ही अस्तित्व में हुआ करते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा था, जिसकी वजह से गोंडवाना महाद्वीप देखते ही देखते बर्फ की सफेद चादर से ढक गया था। ऐसे में पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत होने से समुद्र का स्तर कम होने लगा था, क्योंकि धरती पर मौजूद आधे से ज्यादा पानी बर्फ में तब्दील हो चुका था। ऐसे में समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों का जीवन मुश्किल में आ गया था, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए न तो पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पा रही थी और न ही भरपूर भोजन। इसके अलावा धरती पर बर्फ जम जाने से उनका रहन सहन पूरी तरह से बदल गया था। यह घटना बिल्कुल वैसी थी जैसे आपके घर में कोई बाहरी मेहमान आ जाता है और उसकी वजह से आपका डेली लाइफ रूटीन काफी हद तक प्रभावित हो जाता है। ऐसा ही कुछ ऑर्डोविशियन पीरियड में समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों के साथ भी हुआ था, क्योंकि हिमयुग की वजह से फूड चेन प्रभावित हुई थी, जबकि उनके पास जगह की भी काफी ज्यादा कमी हो गई थी। इस वजह से धरती पर पहली बार बड़े स्तर पर जीव जंतुओं की मौत हुई थी। हालांकि उस वक्त सभी जीव पानी के अंदर ही निवास किया करते थे। आपको बता दें कि मास एक्सटिंक्शन के दौरान धरती पर मौजूद 75% या उससे ज्यादा की आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बड़ी तबाही के रूप में देखा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि धरती पर उस दौर में हिमयुग की शुरुआत क्यों हुई थी। लेकिन एक वैज्ञानिक थ्योरी की माने तो उस दौर में अमेरिका में स्थित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो रहा था, जिसकी वजह से पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन आया था और हिमयुग की शुरुआत हुई थी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि गामा रेज की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में छोटा सा छेद हो गया था, जिसकी वजह से सूर्य की हानिकारक रोशनी की चपेट में आने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद समुद्री जीवन समाप्त हो गया था। इसके अलावा एक अन्य थ्योरी ये कहती है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बाद पानी में कुछ केमिकल तत्वों की मात्रा लगातार बढ़ रही थी, जिसकी चपेट में आने से मरीन लाइफ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। खैर
पर्मियन पीरियड के अंत के दौरान आज के साइबेरिया वाले क्षेत्र में बहुत सारे ज्वालामुखी के पहाड़ मौजूद हुआ करते थे, जिनके माध्यम से धरती के अंदर मौजूद गैस और गर्मी बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। ऐसे में इस युग के अंत में ज्वालामुखी के पहाड़ों में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए थे, जिसकी वजह से न सिर्फ जमीन पर रहने वाले जीवों का जीवन खतरे में आ गया था, बल्कि इस महाविनाश की वजह से समुद्र में रहने वाले जीवों का भी खात्मा हो गया था। कहा जाता है कि इस तीसरे मास एक्सटेंशन के दौरान धरती पर रहने वाले 90% जीव जंतुओं की जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी, जबकि इस घटना में जीवित बचने वाले जीवों के लिए आगे का जीवन बहुत ही कठिन हो गया था। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से कई टन काला धुआं, राख और गर्म लावा पृथ्वी की सतह पर इकट्ठा हो गया था, जिसने जमीन और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को जलाकर खत्म करने का काम किया था। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और धुएं की वजह से पृथ्वी के आसमान पर घने बादल छा गए थे, जिसकी वजह से कई महीनों तक पृथ्वी की सतह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी। इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा था, जबकि दम घोंटू हवाओं की वजह से जीव जंतुओं का सांस लेना मुश्किल हो गया था। ऊपर से भोजन की कमी और समुद्री जल स्तर के बढ़ने की वजह से जीव जंतुओं की मौत हो गई थी, जबकि इस दौरान समुद्र के पानी का तापमान भी 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। वहीं पृथ्वी के आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न गैसों से निर्मित हुए बादलों ने एसिड रेन करने का काम किया था, जिसकी चपेट में आने से धरती पर मौजूद जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की कई प्रजातियां नष्ट हो गई थीं। ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन। पृथ्वी पर हुए तीसरे मास एक्सटिंक्शन का असर इतने लंबे वक्त तक रहा था कि उससे बाहर निकलने में पृथ्वी को कई करोड़ों साल का वक्त लग गया था, जिसके बाद धरती पर डायनासोर के पूर्वजों का अस्तित्व सामने आया था। लेकिन आज से 20 करोड़ साल पहले धरती पर चौथा मास एक्सटिंक्शन आया था, जो काफी हद तक तीसरे मास एक्सटिंक्शन से मिलता जुलता था। दरअसल उस दौर में धरती पर एक के बाद एक कई ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, जिसकी वजह से गर्म लावा धरती की सतह पर जम गया था और उसकी वजह से पृथ्वी और समुद्री जल का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था। इस ज्वालामुखी विस्फोट की चपेट में आने से कई बड़े जीवों का अंत हो गया था, जबकि विस्फोट से निकलने वाली विभिन्न गैसों ने धरती के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कई गुना तक बढ़ा दिया था। ऐसे में धरती पर एसिड की वर्षा होने लगी थी, जबकि बढ़ते हुए तापमान की वजह से समुद्रों का जल स्तर भी बढ़ रहा था। ऐसे में बाढ़ और सुनामी की चपेट में आने की वजह से भी कई जीवों की मौत हो गई थी, जबकि पानी के बढ़ते तापमान की वजह से लगभग 70% मरीन लाइफ पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। हालांकि इस चौथे मास एक्सटिंक्शन तक धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं ने प्राकृतिक आपदा से खुद को सुरक्षित रखने की काबिलियत विकसित कर ली थी, जिसकी वजह से बहुत से जीव इस मास एक्सटिंक्शन के दौरान जीवित बच गए थे। इस प्राकृतिक आपदा में वह बड़े जीव मारे गए थे, जो असल में डायनासोर्स की प्रजाति के फलने फूलने के रास्ते में रुकावट बन रहे थे। लेकिन उन जीवों के विलुप्त हो जाने की वजह से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जिसमें डायनासोर की प्रजाति ने धरती पर करोड़ों साल तक राज किया था। क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। धरती पर हुई चौथे मास एक्सटिंक्शन डायनासोर्स की प्रजाति के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, जिसके बाद धरती पर डायनासोर्स ने खुद को विकसित किया और कई करोड़ साल तक धरती पर राज किया था। उस वक्त धरती पर जमीन पर रहने वाले डायनासोर से लेकर आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स की प्रजातियां शामिल थीं, जो अपने दौर के सबसे विशालकाय और खूंखार जीवों में से एक माने जाते थे। शायद उस वक्त धरती पर मौजूद जीव जंतुओं की प्रजाति ने कभी नहीं सोचा होगा कि डायनासोर जैसे जीव भी पल भर में खत्म हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था।